अब खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां गोंडा में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड के दौरान एक ट्रेन पर 3 क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि इन क्रांतिकारियों ने यात्रीगण को डराया धमकाया नहीं, बल्कि उन्हें शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसी दौरान एक यात्री ने जबरदस्ती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत 10 क्रांतिकारियों का नाम सामने आया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। बता दें, बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए बंगाल भेजा था, जहां एक दुर्घटना में बम फटने से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, जो बाद में अपील के बाद 5 साल में बदल गई। लेकिन अपीलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने चारों क्रांतिकारियों बिस्मिल, लाहिड़ी, अशफाक और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई। आपको आगे ये भी बता दें कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले जब अंग्रेज अफसर ने उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनः जन्म लेने जा रहा हूं। उनकी फांसी के बाद उनके शरीर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कंधे पर उठाया और उसी स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया। शव स्थल पर एक शीशे की बोतल में पत्र रखकर जमीन में दफन किया गया था। आजादी के बाद इस स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई, जो अब एक पक्की समाधि बन चुकी है और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं गोंडा से कैलाश वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। 30 जून 1901 में बंगाल में जन्म लेने वाले अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी का ये स्मारक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उनका शहीद स्मारक स्थल है। और 1927 में इनको 26 वर्ष की आयु में इसी गोंडा जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। देश आज़ादी के बाद राजेंद्र लाहिड़ी का यहाँ पुण्यतिथि मनाया जाता है और भव्य मेला लगता है। हालांकि इनकी समाधि स्थल दो जगह पे है। एक जेल के पीछे जहाँ इनकी वाटिका भी बनाई गई है, शहीद की वाटिका है। और एक्चुअल में जो असली समाधि स्थल है ये आप मेरे सामने दिखाई पड़ रही है। यहाँ एक पहले नदी हुआ करती थी 1900 में, और उसके बाद में ये नदी नाले का रूप धारण कर ली। लोगों को कहना है जब इनको अंग्रेजों ने फांसी दी तो इनको कंधे पे लाके इसी नाले के पास यहाँ के जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको कंधे पे लाके यहीं जलाया गया था। और उनके नाम से एक पत्र वहीं इनके समाधि स्थल के पास बोतल में दफन कर दिया गया था। देश आज़ादी के बाद यहाँ जो जानकार थे उनके कहने पे, निशानदेही पे वो समाधि स्थल से बोतल निकाला गया, जिसमें उस समय जब इनको अग्नि दी गई थी तो बोतल में वो पत्र रखा हुआ था, जो साबित कर रहा था कि राजेंद्र लाहिड़ी की समाधि स्थल यही। बाद में कुछ दिनों के बाद में समाधि स्थल बना दी गई, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ समाधि स्थल हमेशा तो साफ सफाई नहीं रहती, बड़े बड़े जंगल और खाली यहाँ हो जाते हैं। लेकिन 17 दिसंबर जो उनकी पुण्यतिथि है उसके कुछ दिन पहले से प्रशासन व ग्राम सभा इस समाधि स्थल को सफाई करवाती है। जैसे आज करके समाधि स्थल की सफाई करा रहे हैं। और 17 दिसंबर को एक यहाँ बृहद मेला भी लगता है। यहाँ नेता अधिकारी इस समाधि स्थल पे और ये शहीद स्मारक पे लोग फूल माला चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बाद कोई इसको देखने और सुनने वाला नहीं होता है। गोंडा से कैलाश वर्मा।